नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण और मज़ेदार टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको संग्रहण करके लाए हैं। तो बिना देरी किए और चले देखते हैं इन प्रश्नों को फटाफट अंदाज में। राजस्थान से जुड़े सवाल, राजस्थान के जीके से जुड़े कुछ सवाल यहाँ दिए जा रहे हैं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने इन प्रश्नों का संग्रहण करके आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? बागोर कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जिसका सही उत्तर है वो है भीलवाड़ा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर का निर्माण है वो सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। इसका सही उत्तर ये है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया? उसका जो सही उत्तर है इसका वह महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कौन से 4 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रश्न में पूछा है। तो जिसका सही उत्तर है वो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर वो राजस्थान का जो वास्तविक क्षेत्रफल है वो है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सामान्य रूप से कितनी ऋतुएं हैं? जो राजस्थान में ऋतुएं हैं उनके बारे में पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना कितने चरणों में क्रियान्वित की जा रही है? जयपुर मेट्रो रेल परियोजना है वो जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के बारे में ये प्रश्न है और उसके चरणों की संख्या पूछी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 चरणों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। माउंट आबू में सर्वाधिक कितने दिनों तक वर्षा होती है? माउंट आबू में कितने दिनों तक वर्षा होती है ये पूछा है। जो लगातार वर्षा होती है वो है 48 दिन। माउंट आबू में लगभग 48 दिनों तक भी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। राजस्थान को कितने सामान्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो राजस्थान को सामान्य जलवायु प्रदेशों में वो 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। राजस्थान में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा तंबाकू किस जिले में उत्पादित की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो भीलवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो श्रीगंगानगर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। राजस्थान परमाणु बिजली घर किस जिले में स्थित है? राजस्थान परमाणु बिजली घर जो स्थित है वो कोटा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। राज्य में पहला बायो प्लांट कहाँ स्थापित है? तो जो उसका सही उत्तर है वो दुर्गापुर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना वो 1 जुलाई 1957 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने सिंध के सुल्तान के साथ युद्ध किया? तो जो इसका सही उत्तर है वो पाबूजी है। तो इससे पहले आगे चलने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन जीके प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। राजस्थान में टावर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है वो कहाँ है? तो टायर और ट्यूब बनाने का राजस्थान में सबसे बड़ा जो कारखाना है वो कांकरोली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अजमेर के किस स्मारक को केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षित किया गया है? अजमेर के जो स्मारक है वो केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षित किया गया है। उस स्मारक का नाम पूछा है। इसका जो सही उत्तर है बदशाही हवेली, जो उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। चांदी की गोली दागने वाला दुर्ग किसे कहा जाता है? तो जिसका सही उत्तर है वो चूरू का दुर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा प्रारंभ कहाँ की गई? इसमें प्रश्न पूछा है सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? तो जो उसका सही उत्तर है वह टोंक में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। अजमेर में उर्स का मेला
किसकी दरगाह पर लगता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? ये जनजातियों का प्रश्न है, तो इसमें गमेती किस जनजाति में गमेती गांव का मुखिया कहलाता है? तो उसका जो सही उत्तर है वो भील जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवताओं का गीत सबसे लंबा है? तो जो लंबा गीत है वो लोक देवी देवताओं का सबसे लंबा गीत है वो है जीण माता का मंदिर है वो सीकर में है, रेवासा सीकर में, हर्ष की पहाड़ी पर। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू वास्तुकला का प्राचीनतम नमूना अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस नगर में स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो पहले संस्कृत पाठशाला थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को मिटाकर वहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था। तो उससे संबंधित प्रश्न है। और ये प्रश्न है, हिंदू वास्तुकला का प्राचीनतम नमूना अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस नगर में स्थित है? जो नगर पूजा है अढ़ाई दिन झोपड़े का, तो वो सही उत्तर है इसका अजमेर। अगला प्रश्न है, राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है जयपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का वो स्थान है वो है 8वां स्थान पूरे भारत में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सबसे अधिक जनजातियां हैं वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान के मीणा किसके वंशज है? तो मीणा जाति से संबंधित ये प्रश्न है और इसमें उनके प्राचीन वंशजों के बारे में पूछा गया, तो मत्स्य राज्य के शासक के वंशज है। अगला प्रश्न है, राज्य में खेल के सम्मान हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेल के सम्मान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उसका जो सही उत्तर है वो हनुमानगढ़। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है उनका नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर स्थित है? अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है उसके बारे में पूछा है, तो जो सिरोही में माउंट आबू है वो सिरोही में सबसे ऊंचा शिखर है जो माउंट आबू है और वो स्थित है कहाँ? सिरोही में। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो बटनेर का जो दुर्ग है वो स्थित है हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमृता देवी ने किस पौधे को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी? तो अमृता देवी ने जो खेजड़डी का वृक्ष है उसको बचाने के लिए क्या दी थी? कुर्बानी दी थी। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो अगला जो प्रश्न है वो है, अबरक की मंडी राजस्थान में अबरक की मंडी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। आदिवासियों का सबसे बड़ा शहर है वो बांसवाड़ा। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर। औजारों का शहर है वो नागौर को कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी या रंग श्री द्वीप जो है जयपुर को कहा जाता है। उद्यानों बगीचों का शहर कोटा को कहा जाता है। ऊन का घर है वो बीकानेर को कहा जाता है। ऊन की वहाँ सबसे बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो बीकानेर में स्थित है। और अगला प्रश्न है हमारा, ख्वाजा की नगरी कहाँ स्थित है? वो है अजमेर में। गलियों का शहर जैसलमेर, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक गलियाँ हैं। गुलाबी नगरी आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता है गुलाबी नगरी है वो जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घंटियों का शहर है वो झालावाड़ को कहा जाता है। झालापाटन है वो झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी काशी या दूसरी काशी है वो बूंदी को कहा जाता है, जो बूंदी का उपनाम है। अगला प्रश्न है, जल महलों की नगरी डींग को कहा जाता है। जिलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्र नगरी किस जिले का उपनाम है? तो वस्त्र नगरी जो है वो भीलवाड़ा का उपनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवताओं की जो उपनगरी है वो
किसका उपनाम है, तो वो नाम है पुष्कर का। पुष्कर जो अजमेर में स्थित है। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहीं स्थित है। और अगला देखते हैं। और चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर, ब्रह्मा जी का राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है, वो बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवाबों का शहर है वो टोंक को कहा जाता है, और भारत में नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये राजस्थान के संदर्भ में है। राजस्थान में नवाबों का शहर है वो टोंक को कहा जाता है, और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में नवाबों का शहर है वो लखनऊ को कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस, जयपुर। पूर्व का पेरिस है या भारत का पेरिस है, वो जयपुर है। पूर्व का वेनिस वो जो उपनाम है वो है उदयपुर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ों की नगरी जो उपनाम है वो डूंगरपुर का। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।